संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। श्रीमत पर चल बाप वारिस की कदर करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बड़े जादूगरों को गॉडली मॉर्निंग और 30 नवंबर 2024 अव्यक्त बाप दादा मिलन दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने घर परिवार खानदान का नाम रोशन करें, नाम वाला करें। कैसे नाम रोशन करें? हाँ, बाप के नाम पे जो बोर्ड लगा हुआ है बाप के नाम का, उस पर टॉर्च जला के रोशन करें, ऐसे नहीं। अपने कर्मों से, चरित्र से, संस्कारों से परिवार का बाप का नाम रोशन करें। तो बेहद के बाप भी हम बेहद के रूहानी बच्चों से चाहते हैं कि सन शोज फादर। करेंगे हम बाप की ये आस पूरी? कैसे कर पाएंगे? उसके लिए हमें फॉलो करना है श्रीमत। तो नो मनमत, नो परमत, नो गूगल मत, माना कोई भी तरह की नो रावण मत, ओनली एंड ओनली श्रीमत। तो सार क्या हुआ? बाबा और बाबा की मुरली और बस मधुबन। सखीरी पाई रे मैंने 3 रतन, बाबा मुरली मधुबन। तो जब हम बाबा की शिक्षाओं पर चलते हैं तो हमारी रक्षा की जिम्मेवारी भी बाबा ले लेते हैं। और जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। लेकिन माया भी चुंबक है, कितना आकर्षण है, चारों तरफ देख रहे हैं ना। तो श्रीमत ही हमें बचाती है बाह्य आकर्षणों से। श्रीमत हमें सावधान करती है। तो मंजिल पर पहुंचने के लिए एक रूहानी बाप के लव में ही लवलीन रहना है। तो आज बहुत लव के साथ बाबा मिलन मनाएंगे। अभी सुनते हैं साकार मुरली। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे सन शोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। था ना अभी कि भगवान को मानने से कुछ नहीं होगा, भगवान की मानेंगे तो सब कुछ होगा। जो बाबा चाहते हैं वो भी होगा, जो हम चाहते हैं वो भी होगा, जो होना चाहिए, है ना। श्रीमत अनुसार यदि हमारी चाहत है तो वो भी जरूर पूरी होगी। तो सन शोज फादर, इसलिए मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। बाबा जैसे कहे वही काम हमें करना है, तब हम प्रत्यक्षता मूर्त बन सकते हैं। प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं?
उत्तर में बाबा कहते हैं जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। सच्चाई है, सफाई है, सादगी है, तो बाबा रक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा पढ़ी है ना, तो बाबा कहते हैं जो बच्चे सच्चे हैं, कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो जो सच्चे बच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। कई बार हम कहते हैं ना कि हमें बाबा की मदद नहीं मिल रही है, तो खुद की चेकिंग जरूरी है। कहीं कुछ न कुछ कमी है, विधि गलत है, तभी हमें रक्षा का, साथ का, कृपा का, हिम्मत का अनुभव नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते हैं अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। बाबा की शिक्षाओं पर संशय कर रहे हैं, पढ़ाई मिस कर रहे हैं, मुरली नहीं सुन रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ झूठ है, अंदर छल कपट है, खुद को ठग रहे हैं। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। अंगूरी मार, हाँ, मीठी मार, हाँ, इतनी रसीली मार पड़ेगी कि पता भी नहीं चलेगा कि ये माया का वार है, ये दंड मिल रहा है, ये नहीं समझेंगे। सोचेंगे कि अभी हम स्वर्ग में हैं। कलयुगी स्वर्ग क्या है? एक तरह से अंगूरी मार ही तो है ना। तो बाबा कहते हैं उन्हें माया अंगूरी मार देती है। मल्ल युद्ध में, कुश्ती में दांव पेच होता है, उसमें भी एक अंगूरी दांव पेच होता है, अंगूरी मार। तो वही बाबा कह रहे हैं बहुत प्यार से माया जो है वो खलास कर देती है। प्रश्न, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? किनको आकर्षण होगा? हाँ, यदि आप माया की तरफ आकर्षित हो गए तो माया चुंबक है। तो बाबा उत्तर में बताते जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। यदि हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमें किसी भी तरह का आकर्षण नहीं हो सकता, फिर हमारे लिए वो चुंबक नहीं है। तो इसलिए माया जीत बनना है, बाप का साथ होगा। बाबा को साथी बना के रखा है, बाबा के साथ कंबाइंड है, तो हर प्रकार की अंगूरी मार से बच जाएंगे और माया हमारे लिए फिर चुंबक नहीं होगी, हम आकर्षण मुक्त होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत रूपी हाथ और साथ सदा हमें थामे रहना है। बाबा का हाथ, बाबा ही कंपेनियन, बाबा की कंपनी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है, रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा स्वयं सतगुरु के रूप में आते हैं, दलाल जो बीच में दो पार्टी को मिलाता है। तो बाबा देखो खुद ही हमें खुद से मिलाते हैं, हमसे मिलाते हैं। हम किससे मिलते हैं? खुद से और खुदा से। तो खुद ही दलाल हैं, खुद से मिलाते हैं। सतगुरु मिला दलाल। मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं, वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहाँ से बिछड़ती हैं, आ करके अपना अपना पार्ट बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती हैं। बुलाते हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष है, आगे तुम यह नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते हैं। कैसे समझाएंगे? तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे, ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते हैं, ऐसे कोई आकाशवाणी तो होती नहीं है। बाबा प्रकृति का, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं और फिर हमें समझाते हैं। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं, ऊपर से ही प्रेरणा दे दी, कोई शक्ति भेज दी, मैसेज भेज दिया किसी के थ्रू, नहीं। बाबा स्वयं आते हैं, खुदा खुद आकर अपना परिचय देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो, वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ, फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। अर्जी बाप की, मर्जी आपकी।
श्रीमत पर चले व न चले, टीचर का सुने व न सुने, अपने लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हैं। बाबा तो आ गए, हमें पढ़ा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, ये तो उनकी कृपा आशीर्वाद है ही, लेकिन उसको फॉलो करके, वैसा धारणा मूर्त बन के, स्वरूप बन के हम अपना कल्याण स्वयं ही करते हैं, या तो कल्याण या अकल्याण। कहना मान लिया तो कल्याण, नहीं माना तो अकल्याण तो है ही। तो बाबा कहते हैं नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे। यह भी समझाते रहते हैं, शिव बाबा से सीखकर फिर औरों को सिखलाना है। फादर शोज सन, फादर शोज सन। पहले बाबा ने बच्चों को आगे किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आगे किया, फिर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा, हम बच्चों को आगे करते हैं। फादर शोज सन, हमें शो के लायक बनाते हैं। तो अब हमें क्या करना है? लायक बन के सन शोज फादर करना है ना, कि बच्चों से बाप की प्रत्यक्षता हो। तो फादर शोज सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं, यह है रूहानी बाप। लौकिक में भी देखो कोई बच्चे होते हैं तो उनको देख के लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल अपने पापा पर गया है, बिल्कुल अपने पिताजी के जैसे है। तो बाबा कहते हैं कि यह है रूहानी बाप। यह भी तुम समझते हो, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। देखो पवित्र साधु सन्यासी जो होते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो गृहस्थी उनके आगे जाके माथा टेकते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा हैं वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। वह तो समझते हैं यह सदैव पुण्य आत्मा है, देवी देवता सदैव पुण्य आत्मा है, ऐसा तो नहीं, वही पुण्य आत्माएं अभी पाप आत्माएं बन गई। तो अपने पुण्य स्वरूप की, जब हम पुण्य आत्मा थे, अपने पवित्र स्वरूप की हम देखो पूजा करते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, आपे ही पतित आपे ही पावन। तो जब पावन थे तो पूज्य थे, और फिर खुद ही पुजारी। तो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, हम ही पतित, हम ही पावन, हम ही पूज्य, हम ही पुजारी। लेकिन पतित से पावन बाबा हमें आकर बनाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है, पतित से पावन बनना है। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं कि देवताएं तो सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पापात्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं रहती। तो यह तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान न होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं। पहचानते नहीं तो देखो कैसी कैसी बातें करते हैं। बाबा के लिए क्या क्या बोलते हैं, संस्था के लिए क्या क्या बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन असुरी बनते जाते हैं। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। तुम समझाते हो वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते हैं ना। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। यह कॉर्पोरियल फादर हो जाता है, वो इनकॉर्पोरियल, और ब्रह्मा बाबा क्या है? कॉर्पोरियल साकार, और शिव बाबा इनकॉर्पोरियल निराकार। तो समझाया तो बहुत जाता है, कई पूरा न समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का। ये रास्ता पसंद नहीं आता, फिर से जंगल के रास्ते पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण।
हमारी कमी, कमजोरी, विकार। तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो, और फिर देखो कांटों में उलझ जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, फिर बाप को पुकारते हैं। तो वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। जो यहाँ आके वापस उधर चले जाते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे, तो समय गया ना, तो देर तो लगेगी, फिर देर से जन्म होगा। तो वो स्वर्ग में देरी से आएंगे। एक है सीधा रास्ता चलना, एक है हर गली में जाना, एक है हाईवे पे चलना, एक है हर गली कूचे में जा जाके घूम घूम के आना, एक है सीधा चलना, एक है लहरा के चलना, टेढ़े मेढ़े चलना, इधर भी जाना उधर भी जाना, तो देर तो होगी ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, 25% कम हुआ ना, 25 और फिर देखो 50% कम हो जाता है ना, धीरे धीरे और ही गिरती कला होती जाती है। तो सेमी स्वर्ग कहते हैं बाबा। तुम यहाँ आए ही हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, ना पास वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं। हाईवे से उतरे, इधर उधर गए, रास्ते में कच्ची सड़क पर गए, गिरेंगे, चोट लगेगी। बाबा कहते हैं रास्ता ठीक नहीं पकड़ते, इसलिए नापास हो जाते हैं, इसलिए त्रेता में चले जाते हैं। नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास। त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। नापास, बाबा के पास ना है तो पास नहीं होंगे। जो बाबा के पास है, आस पास है, जिन्होंने बाबा को ही साथी बनाया हुआ है, वो पास। जो पास नहीं, वो नापास। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात ही नहीं है। इस शरीर में रहते नहीं पढ़ पाए तो फिर कोई शरीर जो भी मिलेगा कभी नहीं पढ़ सकते। एक बार ही है, बस एक मौका है, चूक गए तो चूक गए। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते हैं, बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़ कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। ज़्यादा उम्र हो जाती है, शक्ति नहीं रहती है, तो सोचते हैं कि नहीं चल पाएंगे, सहारा चाहिए, लाठी चाहिए, कोई पकड़ने वाला चाहिए। और यहाँ पे भी नियम मर्यादाएं कड़ी लगती हैं, सोचते हैं हम चल नहीं पाएंगे, कोई सहारा चाहिए, आधार चाहिए। बाबा कहते हैं परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोड़ देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं। अक भी फूल होता है, यह कांटे तो चुभते हैं। बाबा चाहते हैं रूहानी गुलाब बने और अक के फूल बन जाते हैं। आएंगे स्वर्ग में, लेकिन देर से आएंगे। बाबा कहते हैं कि यह कांटे तो चुभते हैं। अक का फूल है, कोई कैक्टस है, तो ये सब तो क्या है, कम पद है ना, कभी खुशी कभी गम, ऐसी स्थिति रहेगी। कम पद मिलेगा, ऊंच पद नहीं मिलेगा। और बाबा कहते हैं गुलगुल बनो, फूल बनो। फूल में भी चॉइस करते हैं अक का फूल। अभी भी कड़वा बोल रहे हैं, पुरुषार्थ में कमी है, माया से युद्ध है, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ नहीं है, तो फिर स्थिति भी ऊपर नीचे होती है ना। तो ये सब क्या है, कांटा चुभना ही तो है। बाप कितना समझाते हैं, कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हडबुड तोड़ देती है, जिसको फिल्ट्रेटर कहा जाता है। माया अच्छे फूलों को भी गिरा देती है, महारथी है फिर भी देखो खींच लेती है। कहते हैं ना, गज को ग्राह ने खाया, हाथी का पैर पकड़ लेता है ग्राह, एलिगेटर, अजगर, मगरमच्छ। हड्डी तोड़ देती है, हड्डी टूट जाती है, घोड़े टूट जाते हैं, घुटने टूट जाते हैं ऊपर से गिरे तो हलचल में आ जाते हैं, स्थिति डामाडोल हो जाती है, और फिर छोड़कर चले जाते हैं तो ट्रेटर हो गए। देशद्रोही भी कहा जाता है ना, देखो गद्दारी करते हैं तो ट्रेटर।
जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है उनको ट्रेटर कहा जाता है। राम का साथ छोड़ के रावण के साथ चले गए तो क्या है, ट्रेटर हैं। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक है। इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है। क्या क्या है चारों तरफ देख रहे हैं ना। आगे यह बाइस्कोप आदि थोड़े ही थे, अभी तो सिनेमा, सिन की माँ, सारे पापों की जड़, सिन की माँ, सिनेमा, बाइस्कोप, मीडिया, इंटरनेट। देखो तो ये क्या है, अंतरजाल, इंटरनेट, माया का जाल ही तो है ना। तो यह सब 100 वर्ष में निकले हैं और अभी नया नया साधन, मोबाइल हर किसी के हाथ में, देखो फंसे हुए उसी में। 100 वर्ष की बात कर रहे हैं बाबा। कितनी साइंस ने तरक्की की है। जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा तन में, तब से देखो और भी कितने आविष्कार होते गए। तो माया भी एकदम बलवान, इधर उतरा सर्वशक्तिवान और इधर माया भी और होती गई बलवान। तो बाबा कहते हैं यह सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो बहुत अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी तो अनुभवी। तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नोंधी हुई है। ये भी एक्यूरेट है ना। हम गिरते नहीं तो बाबा कैसे आते हैं हमें उठाने के लिए, गिरे ही नहीं तो उठाएं कैसे। तो एक्यूरेट है सब कुछ। 100 वर्ष में यह जैसे बहिष्ठ बन गया है अपोजिशन के लिए। कलयुगी दुनिया जैसे कि स्वर्ग बन गई है अभी। तभी तो देखो सब चपेट में आ गए ना, चंगुल में है, माया का चंबा। यही स्वर्ग लगता है अपोजिशन के लिए। जो बाबा के विरोधी हैं, जो बाबा से विपरीत बुद्धि हैं, रावण के खेमे में हैं, उनके लिए जैसे कि ये स्वर्ग है। तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है। यह तो बहुत सुख देने वाली भी है ना। आप यूज करो तो सुख है, मिस यूज करो तो फिर दुख ही दुख है। वह सुख स्थायी हो जाए उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। अभी जो सुख सुविधा है ये अभी तो क्या है, अस्थायी है। आज है कल नहीं है। तो 2500 साल के लिए परमानेंट हो जाए, स्थायी हो जाए, उसके लिए क्या है, इस दुनिया का विनाश तो होना है। सफाई तो होगी, क्योंकि कितना गंदा कर दिया हमने, कितनी छीछी बना दी दुनिया को। संस्कार कैसे हो गए। सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य में। सतयुग के सुख है भारत के भाग्य में। हम हैं ऐसे भारतवासी। भारत में सिर्फ शरीर मिल गया, पैदा हो गए, इससे भाग्य बन जाएगा। सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य में। वह तो आते ही बाद में है, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं और खंड धीरे धीरे निकलते हैं और धर्म वाले नंबरवार फिर आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है, एकदम नीचे आ गया ना, रसातल में, जमीन पर आ गया। जितना ऊंचा था अपनी ही तुलना में इतना नीचे आ गया, गिरावट आ गई। सोने की चिड़िया उड़ गई। विश्व गुरु कहा जाता था, सबसे महान भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और अब देखो तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, जिसमें कि खास भारत की हालत क्या हो गई भगवान। तो बाबा कहते हैं भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है, फिर चढ़ना है। यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। कभी तो बहुत उमंग उत्साह और कभी एकदम गायब, सोडा वाटर। कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, अभी भी निश्चय नहीं है। कहते ये मुरलियाँ ये संस्था वाले अपनी चला रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा अपना ज्ञान निकाले हैं और कहते हैं कि शिव बाबा हमारे अंदर आकर ज्ञान देते हैं। ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे
बाबा कहते हैं जिनकी बाप महिमा करते हैं वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, मल्ल युद्ध है, बराबरी की टक्कर है, महारथी हैं तो फिर माया से टक्कर है। फिर भी बाप कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। इतना फायदा है कि कान में बाबा का नाम पड़ गया, समझ में आ गया कि आत्मा परमात्मा, 2 अक्षर भी सुन लिया, तो बाबा कहते हैं इतने तो हकदार हो ही जाते हैं इस स्वर्ग में आ जाएं। बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे ना। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते हैं। हार और जीत होती है ना। सारा मदार बच्चों का याद पर है। बच्चों को यह अकुट खजाना मिलता है, कभी भी जो न खत्म हो ऐसा अविनाशी खजाना मिलता है। वह तो कितना लाखों का दिवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में। कई तो हाथ खड़े कर देते हैं, बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देते हैं, दिवाला मारते हैं। और बाबा कहते हैं कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में। नंबर 1 2 वर्ल्ड में रिचेस्ट, एक जन्म के लिए करोड़ों की, डॉलर्स में बात है अब तो दूसरे जन्म में भी थोड़ी इतना धन रहेगा। जो इस जन्म में है धनी, अगले जन्म में ऐसा ही हो जरूरी नहीं है। कर्म भोग भी बहुत है। अब जो धन कमाते भी हैं उसको देखो, कर्म भोगना में सब खर्च हो जाता है। शारीरिक बीमारी आई, खत्म हो जाता है, चला जाता है। शरीर को अस्वस्थ रखकर, इग्नोर करके यदि धन कमाते हैं तो फिर ऐसा धन अंत में देखो शरीर की सार संभाल के लिए ही जाता है, तो फिर फायदा है इसमें। इसलिए बाबा हमें हर चीज का बैलेंस सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कर्म भोग भी बहुत है। वहां स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होगी नहीं, होती ही नहीं है कर्म भोग की बात। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो। जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे, यह सबसे जास्ती गिरे अब फिर चढ़ना ही है। अब ये नहीं सोचना है कि हम वापस तो गिरेंगे ही, नीचे आने ही है, इसलिए अभी हम ऊपर चढ़े ही क्यों। अरे ऊपर चढ़ेंगे ही नहीं, पुरुषार्थ करेंगे नहीं तो उस सुख का अनुभव थोड़ी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह सबसे जास्ती गिरे अब फिर चढ़ना ही है। बाबा के हम सब बच्चे सबसे ज़्यादा गिरे ना, तो अब सब चढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 ब्रह्मा बाबा हैं। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते नहीं है तुम बच्चों के सिवाय। तुम ही जानते हो। बेहद का बाप ज्ञान सागर आकर हमको पढ़ाते हैं, फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। झूठ कपट छोड़ते नहीं। मुरली में सुनते हैं कि ये समझानी बाप दे रहे हैं, थोड़े समय याद भी रहता है, लेकिन संस्कार इतने हावी हो जाते हैं आसुरी कि फिर से छल कपट झूठ में आ जाते हैं, संशय बुद्धि हो पड़ते हैं, झूठ कपट छूटता नहीं है। तब बाप कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं तो वह भी विकर्म बन जाता है। सच बताना चाहिए ना, तभी तो अवेयरनेस होगी, तभी तो बाबा युक्ति बताएंगे, तभी तो हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। पता है गलत कर रहे हैं फिर भी गलती एक्सेप्ट नहीं की तो सजा तो मिलेगी। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है। कहते हैं तौबा तौबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। बच्चा निकलता है उआ उआ करके रोता है, गर्भ में था, बाबा से प्रॉमिस किया कि यहाँ बहुत सजा खा रहे हैं, बाहर जल्दी निकालो, अब गलती करेंगे नहीं। बाहर निकलते ही भूल जाता है, उआ उआ वहाँ की वहीं रह गई। जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर भी कर्म करने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं
जैसे किसको मार मिलती है तो भी ऐसे माफ़ी मांगते हैं, मार पड़ रही है तो माफ़ी मांगते हैं, सज़ा मिलने पर भी ऐसे करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ है, पाप करते रहते हैं। बाप देखते हैं यह इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं। हाँ, अभी भी कड़वे हैं, कठोर हैं, अक का फूल हैं, खट्टे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं मीठे मीठे मुलायम बनो, नम्र बनो, मधुर बनो, मधुबन, हाँ, मीठा बन। तो बाबा कहते हैं बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं, बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भावी। बाबा हमारा कितना मीठा है, कितना मुलायम है, कितना निरहंकारी है। देखो जैसे कि एकदम छोटा बच्चा, कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। ड्रामा में जो पार्ट है बखूबी अपना पार्ट निभा रहे हैं। जो भी हुआ ड्रामा की भावी, ऐसा ही ड्रामा में होना लिखा है। तो समझाते भी हैं कि आगे फिर ऐसा ना हो। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। यदि हम गलती कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं पता है, फिर भी उसको हम ड्रामा कहें तो ऐसे तो नहीं करना है ना। हम कुछ भी करें मनमानी और कह दें कि ड्रामा में ऐसे ही लिखा है, ऐसे तो नहीं करना है। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी है, ब्रह्मा बाबा की मत अपनी, शिव बाबा की अपनी राय है, ज्ञान है। समझना चाहिए कि यह मत कौन देता है, हमें समझना चाहिए, पता चलता है ना कौन बोल रहा है। यह भी बाप तो है ना, और बाबा ने जिम्मेवारी ली है ब्रह्मा बाबा की, तो फिर शिव बाबा की जिम्मेवारी लेने का पार्ट, वो पॉइंट भूल जाते हैं कि शिव बाबा ने जिम्मेवारी ली हुई है कि इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ भी निकलेगा उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, मैं ठीक कर दूंगा। तो हमें तो बाप दादा का रिगार्ड रखना है, श्रीमत माननी है। तो बाबा कहते हैं यह भी बाप तो है ना, बाप की तो माननी चाहिए, बाबा तो बड़ा बाबा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो, शिव बाबा समझाते हैं। नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है, दादा भी है, बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई न कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है यह बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ। किसकी सुन के हम क्या कर रहे हैं खुद को पता तो है ही ना। और मन मत तो है ही आसुरी मत, आसुरी संस्कार है, आदत है, बुद्धि ही वैसी है, संकल्प ही ऐसे चलते हैं, तो पता तो चलता है। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरीय मत। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। कह दिया ना बाबा ने, मैं हूँ ना, जिम्मेवारी ली है। फिर भी हमने रथ लिया है ना, हमने रथ लिया तभी इसने गाली खाई है, नहीं तो दादा लेखराज जी इतने धार्मिक, इतने नामी ग्रामी, और देखो शिव बाबा की जैसे ही प्रवेशता हुई कितनी गाली पड़ी, चरित्र पर भी लांछन लगाया गया। तो बाबा कहते हैं नहीं तो कभी गाली नहीं खाई, मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं, तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, झूठे की रक्षा नहीं होती, उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती है। इसलिए बाप समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़कर खत्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, सांस ही नहीं ले पाएंगे, नाक बंद कर लिया माया ने, ब्राह्मण जीवन में चलेंगे ही नहीं, मुरली सुनेंगे ही नहीं, योग युक्त रहेंगे ही नहीं, गलती पे गलती करते जाएंगे, तो माया से तो हार खाएंगे ही ना, तो पढ़ाई छूट जाती है। और बाबा कहते हैं जो झूठा है, जो बाबा का नहीं बना है, उसकी रक्षा कैसे होगी। सच्चे हैं, साफ दिल हैं, अपनी गलती जो की है बाबा को बताते हैं, तब तो बाबा रक्षा करेगा ना। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई जरूर पढ़ो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। माया खा लेती है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं और ही गिर पड़ते हैं।
तो बाप कहते हैं पढ़ाई जरूर पढ़ो। अच्छा, कहाँ किसका दोष है? इसमें जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा, क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है। माया ऐसे अंगूरी मार देती है जो वह खुशी नहीं रहती है। गलती करेंगे तो खुश कहाँ से रहेंगे? फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई अंगूरी न मार दे, ऐसा दांव पेच न कर दे, कहाँ से गोली आके न लग जाए, कहाँ से वार न हो जाए। तो ड्रामा ढाल है ना, सेफ एंड सिक्योर रहना है। कैसे रहेंगे? बाप का साथ, बाप का हाथ, श्रीमत पर चलेंगे, तब होगी सिक्योरिटी, सेफ्टी। तो बाबा कहते हैं फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। जैसे युद्ध भी कई कई दिन पहले चलता था तो नियम होता था कि सूर्यास्त के बाद जो है युद्ध नहीं करेंगे। तो किसी ने किसी को परास्त कर दिया, गिरा दिया, हरा दिया, तो फिर कई बार युद्ध को रोक देते थे कि अच्छा ठीक है अब कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। हम नहीं बताएंगे तो क्या बाबा को पता नहीं चलेगा? ऊपर वाले के पास न कलम न दवार, फिर भी रखता है सबका हिसाब किताब। जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल ना सके, अंदर में खटकता रहता है, फिर वृद्धि हो जाती है। आपे ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ दो हैं तो समझते हैं या बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। उन्होंने भी तो नहीं बताया, हम क्यों बताएं? हाँ, ऐसे देखना है दूसरे को। माया बड़ी दुष्टर है, समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते हैं। अब छिपाया, दवाई मिली नहीं, इलाज मिला नहीं, बढ़ती जाएगी बीमारी। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे, नासूर बन जाता है। संक्रामक रोग और भयंकर बीमारी हो जाती है नहीं बताया तो, समय रहते इलाज नहीं कराया तो। भूत तो सब में है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। क्रिमिनल आई रहती है, दैहिक दृष्टि है, देह भान है। कर्मातीत अवस्था हो जाए, न्यारे प्यारे हो जाए, उपराम हो जाए, बाबा कहते हैं संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं, क्रिमिनल आई रहती है, छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। आत्मा आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का नहीं है तो फिर क्या है? काम विकार। कई गिर पड़ते हैं, बाबा तो बार बार समझाते हैं शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है, सिर्फ एक निराकार को याद करो बस। साकार देखना है, देह देखना है, कि तो ये देखना है कि इस ब्रह्मा तन में शिव बाबा आए, वो भी साकार अनुभव के लिए, साकार पालना के लिए। बाकी देहधारी को तो देखना ही नहीं है। मैं निराकार, उस निराकार के साथ एकाकार, बस ये स्थिति हो। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है, कुबुद्धि। एक है सुबुद्धि, सद्बुद्धि, एक है कुबुद्धि। पतिव्रता स्त्री है आजकल ऐसी पतिव्रता स्त्रियां। हम हैं पतिव्रता, सिर्फ एक शिव साजन है हम। पिताव्रता, पतिव्रता चेक करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दे अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरा, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम नम्र बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन हो,
मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा कहते हैं, बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। बाबा का प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और हम मंजिल पर पहुंच रहे हैं। वो भी कैसे? गोदी में लिया हुआ है बाबा ने हमें। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। हाईवे पर चलते चलते गलियों में चले गए, इस मार्ग पर चलते चलते फिर पुरानी दुनिया में लौट गए, या फिर जहाँ पहुँचना है उससे और आगे पहुँच गए, तो लौट के आने में यू टर्न में भी तो टाइम लगेगा ना, तो मेहनत लगती है। मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो। एक की मोहब्बत में रहो तो मेहनत से छूट जाएंगे, सब काम सहज हो जाएगा। एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा, सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा में ही लीन है। हाँ, तो ये चर्म चक्षु जो है दो, हम 2500 साल से यूज करते रहे, इससे देखते हुए भी नहीं देखेंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा ना, सिर्फ ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है, बाबा मुरली मधुबन, तो फिर और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सभी प्रकार के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। एक बार बहनें थी, 2 बहनें, वो बस में सफ़र कर रही थी, सेंटर आना था उनको, रोज आती थी वो मुरली में, तो एक दिन आई नहीं, लेट हो गई, तो बाबा ने कहा वो दोनों बहनें नहीं आई, बाबा ने मुरली चालू कर दी। उसके बाद जब वो आई थोड़ी देर बाद, तो बाबा ने कहा देर क्यों हो गई, तो बोले बाबा हम आपके याद में इतने लीन थे, लव में लीन थे कि हम सेंटर से आगे निकल गए और फिर वापस आए लौट कर हम। इसीलिए बाबा ने कहा कि मंजिल से आगे पहुंच गए तो भी लौटने की मेहनत करनी पड़ेगी, तो वापस यू टर्न करके आए तो टाइम लग गया ना। इसलिए लव में लीन है, यदि यथार्थ योग है हमारा, तो कभी भी हम भटक नहीं सकते, गलती कर नहीं सकते। ये है यथार्थ याद। स्लोगन, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। कई बार लोग कहते हैं ना, देख कर अरे आज तो बड़े खुश लग रहे हैं, या हमारा बातचीत व्यवहार चाल चलन रहन सहन खान पान सब देखकर लोग कहते हैं ना कि अरे यार तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत खुश नसीब है। तो हमें भी अपने चेहरे और चलन से अपनी खुश नसीबी का अनुभव कराना है, लगे कि हाँ कितने भाग्यशाली हैं, जरूर इनको कोई मिला है। सच कहते हैं कि ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान से पढ़ रहे हैं, भगवान ही इनको रास्ता दिखा रहे हैं। तो ऐसे कमेंट, ऐसे कॉम्प्लीमेंट हमें मिलते हैं, चेक करना है। सदा मौलाई मस्ती में मस्त रहना है। तो आज की मुरली से कैसी आत्मा हूँ मैं? पहला, प्रत्यक्षता मूर्त, शोमैन, सन शोज फादर। दूसरा, सच्ची साफ दिल आत्मा, कैसी आत्मा हूँ? सच्ची हूँ, साफ दिल हूँ। तीसरा, परमात्मा लव में लवलीन, लवलीन आत्मा। चौथा, सर्व आकर्षण मुक्त। और पांचवा, खुश नसीब। ओम शांति। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। प्यारी मुरली प्रतिदिन
प्रतिदिन हम